बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप अच्छे होंगे। ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट किस्म के सवालात आपकी जानिब से आए हुए थे। तो पहला आपका सवाल ये है कि ब्रिटिश औरत से शादी करने के बाद खावंद को कब पासपोर्ट मिलेगा? ये थी आपका जो सवाल था। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो जानने की ज़रूरत है बिफ़ोर आई प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन। पहला तो ये है कि क्या वो जो शादी जो उन्होंने की है वो डायरेक्ट स्पाउस वीज़ा पे आए थे। अगर तो वो डायरेक्ट स्पाउस वीज़ा का था, जो 30 मंथ्स का 3 साल का जो वीज़ा होता है, या उसके बाद जो है सेकंड उन्होंने एक्सटेंशन ली जो नॉर्मल टाइम के ऊपर उनका 5 साल का अगर टाइम पूरा होता है स्पाउस वीज़ा के ऊपर, तो फिर तो ये होता है कि आफ्टर 5 इयर्स कंप्लीट करने के बाद वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जो है वो लेंगे। तो आफ्टर ILR जो है 12 महीने गुजरने के बाद, जब आपके 12 महीने जो हैं 12 मंथ्स हो जाए आफ्टर ILR, तो फिर जो आप नेशनलाइजेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर आप नेशनलिटी लेते हैं, तो फिर आप उसके बाद पासपोर्ट आपको मिलता है। ये तो वो है जब आप स्पाउस वीज़ा पे आते हैं और उसमें प्रॉपर आपने टाइम गुजारा होता है। सेकंड स्पाउस वीज़ा आपका वो होता है जब आप स्विच करते हैं। जब आप अगर UK में रहते हुए अगर आपने स्पाउस वीज़ा के ऊपर स्विच किया है, तो फिर वो आपका टाइम पीरियड जो है देखना पड़ेगा कि पिछला जो लीगल पीरियड था वो क्या है, लेकिन ओवरऑल जो है उसमें पूरा कंप्लीट देखना पड़ेगा कि कितना टाइम आपको हो गया है स्पाउस वीज़ा पे रहते हुए। सो बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जो लोग 2.5 ईयर की लीव जिनको मिली होती है, या जिन लोगों ने पहले असाइलम किया होता है, या जो ओवरस्टेयर हो जाते हैं तो उसके बाद वो स्पाउस वीज़ा पे कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो उनको अगर हम पासपोर्ट की बात करें, फिर तो उनका तो 10 इयर्स का रूट होगा। सो लिहाजा वो 2.5 की जो लीव चलती है, तो वो 10 साल जब उनके पूरे होंगे तो फिर वो आफ्टर 10 इयर्स ILR के लिए जाएंगे। सो इसलिए ऑलवेज़ एडवाइजेबल ये होता है कि जो भी आपके सर्कमस्टांसिस हैं, आप अपॉइंटमेंट बना के हमारे ऑफिस तशरीफ़ ले आइए। अगर आप ऑफिस नहीं आ सकते हैं तो आप फ़ोन कंसल्टेशन ले लीजिए, लेकिन यह है कि आपके क्वाइफ आपकी पूरी डिटेल्स जानने के बाद हम आपको प्रॉपर जो है वो लीगल एडवाइस जो है वो कर सकते हैं। सो इस जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको मैंने डिफरेंट जो पहलू थे उसके डिफरेंट सिनेरियोज जो थे वो मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये एक और सवाल है, ये स्टूडेंट के हवाले से है कि जी के जून 2022 को अप्लाई किया था फॉर स्टूडेंट वीज़ा के लिए, और जून में जो आपने अप्लाई किया है फॉर द इनटेक ऑफ जो सितंबर है उसके लिए जो है। सो आपने आगे लिखा कि 30 जुलाई को रिप्लाई आया है कि योर एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस। तो वो आपने पूछा है जी इसका जवाब कब तक आएगा। देखिए, एक तो आपने 30 जून को जो अप्लाई किया है, उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर की सेशन के लिए जो आपने अप्लाई किया। एक तो आप, मुझे नहीं पता कि आपने जो है वो जून में क्यों अप्लाई किया, थोड़ा सा अर्ली क्यों नहीं अप्लाई किया, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में भी जो एम्बेसीज़ होती हैं, जो होम ऑफिस होता है, या जो भी आप जिस भी वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो कहते हैं जी आप अपने रेलिवेंट टाइम से मिनिमम जो है वो 3 मंथ्स पहले आप अप्लाई कीजिए, और कोशिश करें कि सारे डॉक्यूमेंट्स और एवरीथिंग जो है प्रॉपर क्वाइफ उनको दें, ताकि किसी तरह के कोई हर्डल्स ना आएँ, कोई इश्यूज़ ना आएँ। सो जैसे आपने फरमाया कि आपने 30 जून, इसका मतलब है जुलाई की तो फर्स्ट आप कह लीजिए ना कि आपको जुलाई स्टार्ट हो गया, उसके बाद अभी अगस्त जा रहा है, तो अभी आपको तकरीबन जो है 6 वीक्स हो गए हैं। सो नॉर्मल केसेस में भी वो 3 से 12 वीक जो है कम से कम वो ले सकते हैं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, अल्लाह करे आपका जो है ये सितंबर सेशन वाला जो है वो आ जाए। सो आपकी सिचुएशन से मुझे लग नहीं रहा कि आपका जवाब जो है आपको इनटेक जो है वो सितंबर वाली मिलेगी। आप ऐसे कीजिए कि या तो आप रेलिवेंट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर लें, या उसके बाद आप जो नेक्स्ट सेशन है उसकी तरफ चले जाइए, या मुझे अब चूँकि मैंने आपकी फ़ाइल देखी नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स देखे नहीं हैं, ना मैंने आपका कैश लेटर देखा है, ना मैंने आपकी एप्लीकेशन है वो मैंने की है, ना मैंने देखी है। सो इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट आंसर तो नहीं उसका दे सकता चूँकि मैंने फ़ाइल नहीं देखी, लेकिन आपको जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी वीज़ा आपने अप्लाई करना हो, कम से कम आपको 3 मंथ्स पहले आपको अप्लाई करना चाहिए। शॉर्ट स्टडी के हवाले से किसी का सवाल था जी कि शॉर्ट स्टडी वीज़ा पर हूँ, क्या इसको एक्सटेंड किया जा सकता है या नहीं। देखिए, शॉर्ट स्टडी वीज़ा जो होता है वो होता है, आपने कोई शॉर्ट स्टडी के लिए आप आते हैं, और इसकी स्विचिंग जो होती है वो बेशुमार वीज़ाज़ में नहीं होती। नंबर 1 तो ये सिचुएशन में ऐसे कोई लॉन्ग स्टे करना चाह रहे होते हैं, या वो थोड़ा बहुत और उन्होंने विज़िट करना होता है, तो वो जो है
विज़िट वीज़ा जो है उसको भी एक्सटेंड करवा लेते हैं। तो इसी तरह जो मेडिकल विजिटर वीज़ा पे लोग आए होते हैं, अगर उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है और वो डॉक्टर्स अगर उनको कह देते हैं कि जी कि आपका अभी तक ट्रीटमेंट चल रहा है, इसे कंटिन्यू, तो वो उसमें भी जो है वो होम ऑफिस को एप्लीकेशन डाल के अपना मेडिकल जो विजिटर वीज़ा होता है उसको वो एक्सटेंड करवा लेते हैं। सो इस डिपेंड ऑलवेज़ ऑन एप्लीकेशन कि क्या आपकी एप्लीकेशन है, आप उसको उसमें क्या आपको उन्होंने ऑफ़र किया हुआ था, क्या सारी है। सो अगेन अगर आप को प्रॉपर लीगल एडवाइस चाहिए तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें दिखा के प्रॉपर आप एडवाइस ले सकते हैं। जी, ये किसी का बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल किसी ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा जी कि लोग जो हैं वो मोस्टली यूट्यूब पे या बाकी जो टिकटॉक या बाकी वीडियोस पे आते हैं वो 30 सेकंड में जवाब दे देते हैं, आप तफसील से जवाब क्यों देते हैं? देखिए, उसकी वजह यह है कि मोस्टली जो लोग टिकटॉक पे या यूट्यूब के ऊपर वीडियोस करते हैं उसमें मोस्टली तो वो लोग अपने व्यूज़ के लिए कर रहे होते हैं कि उनको व्यूज़ आएँ और वो जो है वो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। जैसे वो पिछले दिनों चैरिटी की जिसके ऊपर आपने अभी कमेंट्स किया है कि चैरिटी की वीडियो जो है लोगों ने 30 सेकंड की 40 सेकंड्स की बनाई है और मैंने 5-6 मिनट्स में क्यों उसको इतनी तफसील में एक्सप्लेन किया। उसकी वजह ये होती है कि एक तो मैं चूँकि वकील हूँ, क्वालिफाइड वकील हूँ, और मैंने वो उसको तफसील में इसलिए देना होता है कि लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि ये चूँकि वकील है, ये क्वालिफाइड लोग हैं, ये जो बात कह रहे होंगे ये जेन्युइन होगी, ये ठीक होगी। अब बहुत से मैंने ख़ुद भी देखी हैं चैरिटी की अक्सर वीडियोस, तो उसमें कईयों ने लिखा होता है जी यूके का सबसे आसान वीज़ा जो है ये चैरिटी का वीज़ा है, अब आप अपने बीवी बच्चों को भी यहाँ पे ला सकते हैं, अप्लाई कीजिए और चैरिटी का वीज़ा हासिल कीजिए। वो इस किस्म का वो जो इश्तिहारी काम होता है ना वो किया होता है, जैसे वो इंडिया पाकिस्तान में बसेस में वो चीज़ें बेचने वाले करते हैं, वो उन्होंने किया होता है। तो मैंने वो उस चैरिटी वीडियो जिसका आपने कमेंट्स में अभी मेंशन किया था कि जी तफसील में क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि मैंने उसमें एक्सप्लेन किया कि चैरिटी वीज़ा आपको नहीं मिल सकता जब तक आपके पास कोई स्पॉन्सर लाइसेंस नहीं है। पहले वो स्पॉन्सर अप्लाई करेंगे फिर आपको वो मिलेगा। फिर उसकी फ़ीस का मैंने मेंशन किया, फिर उसका टाइम फ्रेम का, वो इतना मैंने तफसील में वो चैरिटी की वीडियो की है कि चैरिटी वर्कर वीज़ा क्या है, कि उसमें बहुत से लोगों ने जो है वो वहाँ पे आप देखिए यूट्यूब के चैनल पे इतने लोगों के कमेंट्स हैं कि जी कि आपकी इस वीडियो की वजह से हम लोग बच गए हैं, वरना हम लोग तो किसी न किसी एजेंट के हत्थे चढ़ने वाले थे। लेकिन यह है कि हमें बड़ी मालूमात मिली है आपकी वीडियो से। सो मेरी तफसील में बात करने का मकसद यही होता है कि कम से कम ये है कि मैं अपना भी टाइम बचा सकूं, आपका भी बचा सकूं और तफसील में जो है वो मैं जवाब दे सकूं। लेकिन बहरहाल आप की तजवीज़ का शुक्रिया। मैं कोशिश यही करता हूं कि बास तो मैं नहीं आऊँगा 30 सेकंड में वीडियो करने के लिए, लेकिन मैं अगेन तफसील में ही जवाब दूँगा। लेकिन अगर आपको स्टिल शॉर्ट वीडियो में कोई आंसर चाहिए हो तो मुझे बता दिया करें, मैं आपके लिए स्पेशल बना दूँगा। जी बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, अब मैं आपसे इस वीडियो से इजाज़त चाहूँगा और जाते जाते आपको यही कहूँगा कि आपका जो भी प्रोफेशन है आप उस प्रोफेशन में ईमानदारी से काम कीजिए और उसी में जो है वो आपकी बेहतरी होती है और रिज़्क़ हलाल जो है वही असल इबादत है। टेक केयर, खुदा हाफिज़।